92 जाएंगे फिर थोड़ा सा मैं सुनील जी, उसके बाद उन्हीं बहन जी के साथ भाजपा भी बैठ चुकी है और समाजवादी पार्टी 19 में गठबंधन कर चुकी है। तो राजनीति में धर्म का घालमेल ना आरोप लगे, मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा सपा या बसपा की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं राजनीति और धर्म की बात। उस समय राजनीति में आने के लिए एक नारा आया ना कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। वो धार्मिक तो कुछ दिख रहा था ना, उसमें नहीं दिखा। दूसरी बात, क्या मुलायम सिंह यादव जी को अब सुन लीजिए ना, माफ कीजिए, पूरा सुन लीजिए। तिलक तराजू और तलवार के भी नारे लगे, उसी के साथ बैठे जाके भाजपा देखिए प्लीज सुनो ना, तिलक तराजू और तलवार, इनमें जूते मारो चार जो था वो धार्मिक नहीं था, वो किसी एक वर्ग के खिलाफ था। मैं धार्मिक बात कर रहा हूं, जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि धर्म और राजनीति को नहीं। मैं इसलिए भगवान प्रभु श्री राम की हवा में उड़ा दिया गया था ना उस समय, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं तिलक तराजू पे जाऊंगा तो जातवाद का भेदभाव हो जाएगा। दूसरा, क्या मुलायम सिंह यादव को टोपी पहनते हुए नहीं देखा? क्या मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम सिंह की उपाधि नहीं दी गई? वो धार्मिक नहीं था क्या? ये मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक दल हो, तो कोई भी पहन रहा है। कोई कैसे लखनऊ में जब अटल जी चुनाव लड़ते थे तो उन्होंने काफ्तान डाला, टोपी पहना ना, हाँ मैं पहना ना। तो अब सुनो मेरी बात, वो धार्मिक की बात कर रहा हूं ना मैं, कि अब उनके वस्त्रों को लेकर के जो टिप्पणियां आई, या उनको वहां गंगा में डुबकी लगा रहे हैं तो इस पर लेकर के टिप्पणियां आ रही हैं, और जो जनेऊ डाल के अपना गोत्र बता रहे हैं उनकी। मैं सारे राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं। वो वही कह रहा हूं कि धर्म को कभी राजनीति से दूर नहीं किया जा सकता। समय समय पर हर राजनीतिक दल ने धर्म का सहारा लेकर के सत्ता तक पहुंचे हैं। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, आप ये देखिए कि पूरी कैबिनेट वहां मौजूद है, सारे ब्यूरोक्रेसी के बड़े अफसर वहां मौजूद है। तो क्या दिक्कत हो गई कि वहां कैबिनेट की मीटिंग हो गई? तो ऐसा तो नहीं आप उसके समर्थन में ना? नहीं, मैं समर्थन में नहीं हूं, मैं कह दिक्कत क्या हो गई ये आप उसको धर्म दिक्कत मुझे अच्छा मुझे एक बता दीजिए आप कि जो योगी जी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कौन सा धार्मिक शब्द का उपयोग किया उन्होंने? फिर भाई देखिए, दो बातें नहीं हो सकती। आपने ये लाइन लीजिए कि भाई वहां कैबिनेट बैठक हुई, कोई संवैधानिक गलती नहीं, वो तो मैं भी मान रहा हूं, आप ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सुनील शुक्ला जी, ये अखिलेश यादव जब ये संदेश देते हैं, और वो तभी होता है जब हिंदू त्योहार कोई मना रहे हो। मैं बड़ा कड़वा सवाल है लेकिन है हकीकत यही। तो अपने आप भावनाएं आहत होंगी। अब भाई आप ये क्यों सियासी, इसमें क्या वो किसको ये संदेश दे रहे हैं? वो किसको संदेश देना चाह रहे हैं कि ये सियासी जगह नहीं है जहां से संदेश दिए जाए? धन्यवाद पुष्कर जी। अगर इस देश का नागरिक केवल हिंदू मुसलमान है तो आपका सवाल बहुत जायज है। अगर इस देश का नागरिक भारतीय नागरिक है तो अखिलेश यादव का भी सवाल जायज है। कुंभ का मेला होता क्यों? कुंभ का मेला क्या, ये बिल्कुल सही बात है कि कोई मनाही नहीं है संविधान में, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कुंभ का मेला 2019 में हुआ है या 2024 में हुआ है। तो जैनेन्द्र जी ने भी सही आंकड़े रख दिए। हम और आप जब से पैदा नहीं हुए तब से कुंभ का मेला चला रहा है। सरकारें भी रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें रही हैं जिन्होंने कुंभ मेला आयोजित किया। वो कैबिनेट मीटिंग तो नहीं करने आया कोई। सवाल इस बात का है, आप सरकार हैं, आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, इससे कोई रोक टोक नहीं है किसी को। आपको केवल है कि जिन गतिविधियों से आम आदमी कितना प्रभावित होता है और उस आयोजन का मंतव्य कितना पूरा होता है। कुंभ का आयोजन धार्मिक विमर्श के लिए, इसमें कोई बहस नहीं है। धार्मिक विचारों के आदान प्रदान के लिए, इसमें कोई विमर्श नहीं है। आपस में एक किसी बिंदु जो धार्मिक विषय है उस पर बहस के लिए की चर्चा, राम कथा के लिए या भगवत कथा का स्थान है, कोई बहस इसमें नहीं है। लगातार चल रहे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं, किसी कोई समस्या नहीं है। आप 1954 में देश की आजादी के बाद पहला कुंभ हुआ। उस समय के विशेषज्ञों ने एक राय दी कि वीवीआईपी का मूवमेंट बंद रहेगा। पुष्कर जी, मैं 1980 में इस विश्वविद्यालय में पढ़ने आया। मुझे गर्व होता है कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं। और 1982 का कुंभ हुआ, उसमें मैं स्वयं सेवक था। मैंने किसी भी वीवीआईपी को इस मेले में आते हुए नहीं देखा। अब आज स्थिति क्या है कि पिछले 15 दिनों से इस शहर में रहना मुश्किल है।
किसी सड़क पर आप चल नहीं सकते हैं, इतनी भीड़, इतना जाम। जब 54 और 60 मिनिस्टर साहब के शहर में रहेंगे तो क्या बीतेगी यहाँ के नागरिकों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो मेले में रह रहे हैं। फैसले कौन से ला करके आपने ऐतिहासिक कर दिया यहाँ? कौन से ऐसे फैसले कर दिए जो कुंभ के श्री वृद्धि को और आगे बढ़ाते हो, कुंभ की महिमा को और आगे बढ़ाते हो, कुंभ के आयोजन की क्वालिटी को और बेहतर करते हो? आप ये करते, अगर आप इसी कुंभ में निर्णय हो जाता कि अगली बार से अगला कुंभ जो भी होगा उसमें मेले को इस तरह से बसाया जाएगा कि अग्निकांड की कोई घटना नहीं होने पाएगी, ऐसे उपकरण लगाए जाएंगे, ऐसे सामान लगाए जाएंगे जिससे अग्नि का विस्तार नहीं होगा। चक्कर प्लेट की जगह पे हम पक्की सड़क बना देंगे। आप अरे कोई ऐसा काम कर देते, आप ये सभी काम लखनऊ में कर सकते थे। और सवाल यह है कि जब सरकारें कोई काम करती हैं, इसमें जनता की सुविधा असुविधा का ख्याल रखा जाता है। आप क्यों होता है, आप हवाई अड्डे पे उतरते हैं, वहां से हेलीकॉप्टर से उड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? इसलिए कि आम आदमी को परेशानी न हो। आपको इसलिए कहा जाता, मुख्यमंत्री जी अपने आवास के सामने से हेलीकॉप्टर से उड़ जाते हैं क्योंकि उनको आम सड़क से जाकर के लोगों को दिक्कतें ना हो। मुख्य समस्या है। मगर सुनील जी, एक संदेश भी तो जाता है ना। किस बात का? कि सरकार किस बात के लिए होती है? सरकार धर्म का भी सम्मान कर रही, वो सरकार की भी ड्यूटी है ना। मैं धर्म की रक्षा क्या सरकार की रक्षा नहीं है? हर धर्म की मैं कह रहा हूं, मैं केवल हिंदू धर्म की नहीं कह रहा हूं। अगर आप ये उदाहरण दे कि हर धर्म के लिए इस तरह की कैबिनेट मीटिंग होती रही है, मुझे एक भी उदाहरण दे दीजिए। नहीं की नहीं की तो अखिलेश जी कर लेते अगर उनको लग रहा था। मायावती जी ने की। पुष्कर जी कब किया? अभी जैनेन जी बता रहे हैं 2003 में 8 जनवरी वो तो बता रहे हैं। कुंभ में नहीं हुआ था पुष्कर जी। मैं संशोधन करना चाहता हूं जैनेन्द्र जी को। पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी विधानसभा के अध्यक्ष थे, और जो यहाँ की लाइब्रेरी है, जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, जहां पे वो पहली बैठक हुई थी, उस जगह हुई थी। वो कुंभ नहीं था उस साल। ठीक है, अब मैं कौशल खान जी के पास आता हूं। उन्होंने आधे घंटे लोगों को सुना है। ठीक है जैनेन जी, अब कौशल जी के पास 4 लोगों की बातों का। अरे बहुत स्पष्ट सी बात है। ठीक है, ठीक जैनेन जी, कुंभ मेला नहीं था, वह कुंभ मेला नहीं था। ठीक है जैनेन जी, अभी आप रखिएगा अपनी बात। कौशल खान जी, बड़े सवाल प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ने उठाए, सुनील शुक्ला जी ने भी एक बात कही। मंतव्य क्या है? सरकार जो चाहे कर ले, लेकिन उनका एक बहुत छोटा सा सवाल था, मंतव्य क्या है? 27 जीतना, ये दिखा के तस्वीरें किस चीज का संदेश जा रहा है? जी, इस चीज का संदेश जा रहा है पुष्कर जी कि भारतवर्ष का धर्म सनातन है, हिंदू है, और हम गर्व से कहते हैं कि हम वो राजनीति करते हैं जिसका धर्म होता है, क्योंकि हम अधर्म वाली राजनीति नहीं कर सकते। और इसीलिए हम गर्व से कहते हैं कि मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं सब कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। हम ये सब आरोप एक्सेप्ट करते हैं और उस पर गर्व करते हैं कि हाँ, हम धर्म की राजनीति करते हैं, और हम एक ऐसी राजनीति करते हैं जिसका धर्म होता है। क्योंकि ये राजनीति जिसके बारे में बात हो रही थी, अभी सब कह रहे थे ना, ये तो धर्म की राजनीति थी नहीं, ये तो खाली धर्मेंद्र जी ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे फोटो दिखा रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति थी। अब आपको जवाब देने हैं सर, अब थोड़ा सा मौका तो दीजिए। जब राम भक्तों पे गोली चलाई गई थी तो वो भी अधर्मी राजनीति थी, धर्म की राजनीति नहीं थी, वो वोट बैंक की राजनीति थी। जब कांवड़ यात्रा पे बैन लगाया गया था तो वो भी कानून व्यवस्था थी, बेधर्म की राजनीति थी, धर्म की राजनीति नहीं थी। थानों में होने वाली जन्माष्टमी पे बैन लगाया गया था मुलायम सिंह जी के द्वारा, वो धर्म की राजनीति थी, अधर्म की राजनीति थी, क्योंकि धर्म की राजनीति वो हो ही नहीं सकता था। 84 कोसी परिक्रमा बंद कराई गई थी, वो भी अधर्म की राजनीति, क्योंकि धर्म की राजनीति ऐसा कर ही नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात, जो टोपी आपने देखी, इस टोपी को पहनने के बाद जिस तरह से मीडिया ने, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, मीडिया ने तमगा दिया था
अब मैं सम्मान करता हूं, नहीं रहे मुलायम सिंह जी, पर उन्हें गर्व होता था, वो अपने नाम के आगे लिखते थे मुल्ला मुलायम सिंह। वो धर्म की राजनीति बिल्कुल नहीं थी, वो वोट बैंक की राजनीति। मैं भी तो ये कह रहा हूं, जब शहजादा टीपू का बर्थडे मनाया जाता था, शहजादा टीपू का बर्थडे मनाया जाता था, तो भी वो धर्म की राजनीति नहीं थी, वो अधर्म की राजनीति, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति थी। उसके बाद 2013 में जो कुंभ हुआ था, उस कुंभ में मुल्ला मुलायम सिंह ने शहजादा टीपू के साथ मिलकर के चाचा आजम खान को क्या बनाया था, कुंभ मेला समिति का अध्यक्ष बनाया था। वो तो धर्म की राजनीति नहीं थी ना, वो अधर्म की राजनीति थी। इसके अलावा सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है, एक छोटा सा सवाल ले लीजिए। नहीं प्लीज, नहीं, एक छोटा सवाल। मैंने आधे घंटे सुना है हाँ, सवाल। मैं आपको पूरा टाइम दूंगा।